हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। बात करेंगे योगी सरकार के बड़े फैसले के बारे में। योगी सरकार का एक बड़ा फरमान जारी हो गया है और इसके इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रक्रिया है वो जल्द ही स्टार्ट हो सकती है। देखिए, अब 5 साल संविदा पर नौकरी के बाद ही होगी सरकारी नौकरी पक्की। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि आखिरकार क्या कुछ कहने का मतलब है कि अगर आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब लगेगी उत्तर प्रदेश के अंदर तो 5 साल आप लोग संविदा के रूप में कार्य करेंगे और फिर इसके बाद ही आपको परमानेंट सरकारी जॉब का जो कह लें सिंहासन है वो प्राप्त होगा। तो इस पर चर्चा करेंगे। और 5085 पदों पर लिखित परीक्षा किस दिन से स्टार्ट हो रही है और कोरोना का बीभत्स रूप लगातार बढ़ता चला जा रहा। 95,000 मरीज एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ तरीके से दर्ज हुए हैं। तो सारी की सारी अपडेट्स को यहाँ पर क्लियर करेंगे और 69,000 का इस बड़े फैसले से क्या कुछ कोरिलेशन है इस पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, क्या कुछ बड़ा फैसला है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी में प्रदेश सरकार। अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। हर 6 माह पर मूल्यांकन, हर वर्ष में 60% से कम अंक तो नौकरी से बाहर और 5 वर्ष की कठिन संविदा प्रक्रिया में छटनी से बचे तभी पक्की नौकरी की सौगात। देख सकते हैं प्रदेश सरकार समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद कर्मचारियों का शुरुआती 5 वर्ष तक संविदा के आधार पर नियुक्त करने की योजना है। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। 5 वर्ष की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच पाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी। शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव पर विभाग से राय मशविरा शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में सरकार अलग अलग भर्ती प्रक्रिया से चयन के बाद संबंधित संवर्ग की सेवा नियमावली के अनुसार 1 या 2 वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्ति देती है। इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह वेतन मान्य लाभ दिए जाते हैं। वे वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में कार्य करते हैं। नियमित होने पर वह नियमानुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। पर प्रस्तावित 5 वर्ष की संविदा भर्ती और इसके बाद मौलिक नियुक्ति की कार्रवाई से समूह ख व ग की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही बदल जाएगी। नई व्यवस्था में तय फार्मूले पर इनका छमाही मूल्यांकन होगा। इसमें प्रतिवर्ष 60% से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर होते रहेंगे। जो तय शर्तों के साथ 5 वर्ष की सेवा पूरी कर लेंगे उन्हें मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। इसे सरकारी विभाग ख व ग के पदों पर नियुक्ति, संविदा पर एवं विनियमितीकरण नियमावली 2020 कहा जाएगा। तो एक बहुत ही कठिन तरीके से चीज़ें आने वाली हैं। और देखिए इसमें क्या है, पीसीएस, पीपीएस व पीसीएस-जे ही बाहर। देखिए प्रस्तावित नियमावली सरकार के समस्त सरकारी विभागों के समूह ख व ग के पदों पर लागू होगी। यह सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 पर भी लागू होगी। इसके दायरे से केवल प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा, कार्यकारी एवं न्यायिक शाखा व प्रादेशिक पुलिस सेवा के पद ही बाहर होंगे। तो देख सकते हैं यूपी में सरकारी सेवा के पदों का ब्यौरा है। समूह क में 26,726 हैं और समूह ख में 58,859 हैं। समूह ग में 8,17,613 और समूह घ में 3,61,605। देखिए सरकारी सेवा के पदों का ब्यौरा है ये। नियुक्त कर्मियों को नियत वेतन, देखिए संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को समूह ख व ग के संबंधित पद का राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति आधारित नियत वेतन दिया जाएगा। 5 वर्ष की संविदा अवधि निर्धारित शर्तों पर पूर्ण होने पर संबंधित व्यक्ति को संगत सेवा नियमावली में स्थान देते हुए मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा फैसला हो सकता है अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है। देखिए संविदा अवधि में सख्ती से होगा कर्मचारी का मूल्यांकन। देखिए प्रदेश सरकार द्वारा समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में प्रस्तावित बदलाव के तहत संविदा अवधि में कर्मचारी के मूल्यांकन की शर्तें खासी सख्त हैं। संविदा अवधि में मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी कि MKPI
के आधार पर कर्मचारी के प्रदर्शन व कार्य का हर 6 माह में मूल्यांकन होगा। MKPI का फार्मूला भी तय किया जा रहा है। देखिए, संविदा अवधि के 4 वर्ष पूर्ण होने के बाद MKPI के आधार पर चयनित व्यक्तियों को समय का अनुपालन करने, अनुशासित रहने, देशभक्ति एवं नैतिकता का मापांक रखते हुए 5 वर्ष में विभागों द्वारा 6 माह का इस संबंध में अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। संविदा के दौरान संबंधित पद की संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित पद नाम से पहले सहायक पद नाम से नियुक्ति की जाएगी। संविदा अवधि में प्रत्येक वर्ष MKPI के आधार पर कार्य कर रहे कुल व्यक्तियों में से 2 छमाही के प्राप्तांकों का योग 60% से कम होने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। संविदा कर्मी के कार्य को देखते हुए नियमावली के साथ निर्धारित MKPI अंकित कर नियुक्ति प्राधिकारी चयन प्रस्ताव भेजेंगे। छमाही समीक्षा केवल इन्हीं MKPI पर ही की जाएगी ताकि पारदर्शिता रहे। MKPI के आधार पर छमाही समीक्षा की कार्रवाई नियुक्ति पदाधिकारियों, कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, शासन के स्तर पर आधारित समितियां करेंगी। समीक्षा समिति द्वारा प्रत्येक छमाही के बाद प्रदर्शित किए गए अंक को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बंद लिफाफे में रखा जाएगा। अब देखिए, जो सबसे चौंकाने वाली चीज़ है, पूर्व से चल रही चयन प्रक्रिया भी दायरे में। देखिए, प्रस्तावित नियमावली के लागू होने के पहले चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई हो तो चयनित व्यक्ति से घोषणा पत्र लिया जाएगा। उसे घोषणा करनी होगी कि वह नियमावली की शर्तों को स्वीकार करेंगे, इसके बाद ही नियुक्ति की जाएगी। तो कुल मिलाकर जो पूर्व में भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं, अभी पूरी नहीं हुई हैं, तो उनमें भी ये नियम लागू हो सकता है। तो ऐसे में 69,000 पर भी तलवार लटक रही है। अगर ऐसा होता है, अगर ये एग्जिस्टेंस में आती है, तो 69,000 पर भी ये चीज़ें लागू हो सकती हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी अभ्यर्थियों के लिए और उनको एक कठिन मूल्यांकन की प्रक्रिया से जूझना होगा। इसके बाद ही उनकी जो नियमित नियुक्ति है वो हो पाएगी। सरकार का तर्क नैतिकता, देशभक्ति मकसद है इनका। तो देख सकते हैं, कार्मिकों को नियत वेतन, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इनको मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, बहुत सारा इससे रिलेटेड ब्यौरा है कई समाचार पत्रों में, तो उन सभी चीज़ों को डाल दिया जाएगा। आप आराम से पढ़ लें, लेकिन अभी टेंशन ना लें, घबराएं नहीं। 69,000 पूरी होने दें और इसके बाद देखा जाएगा क्या कुछ है। ये अभी विचार विमर्श के लिए जाएगी, लेकिन ये है योगी सरकार का जो फैसला हो गया तो वो फिर हो गया, लगभग होना ही है। लेकिन देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। वहीं पर अगर बात करें पुलिस भर्ती परीक्षा 19-20 दिसंबर को, देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जेल वार्डर, घुड़सवार, पुलिस आरक्षी व अग्निशमन विभाग में फायरमैन के 5,085 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 19-20 दिसंबर 2020 को किया जाएगा। इसके तहत पुरुष जेल वार्डर के 3,012 और महिला जेल वार्डर के 626, घुड़सवार पुलिस में सिपाही के 102, अग्निशमन विभाग में फायरमैन के 2,065 पदों पर भर्ती होगी। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षार्थी अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक करते हैं। इससे पहले भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने भर्ती परीक्षा सितंबर में कराने की योजना बनाई थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसमें देरी हुई है। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, साथ ही नेगेटिव मार्किंग होगी। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेजों की जांच और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसमें सफल उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। वहीं पर अब दोस्तों देखें, सबसे बड़ी और भयावह बीभत्स जो घटना है वो कोरोना को लेकर है। देश में लगातार तीसरे दिन 95,000 से अधिक मरीज मिले हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 97,570 नए संक्रमित मिले हैं। 1,201 लोगों ने दम तोड़ा है। 46,59,984 देश में कुल मरीज हो चुके हैं कोरोना के। 36 लाख से अधिक स्वस्थ भी हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं 6 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है जांच। स्वस्थ होने की दर 78% है। अगले 5 राज्यों में 802 मौतें अकेले 5 राज्यों में 802 मौतें, साथ ही 60% स्वस्थ भी हुए हैं। हर घंटे में कोरोना के 4,065 मरीज, 50 की मौत, लगभग ये आंकड़ा चल रहा है। तो आप लोग प्लीज़ जो भी सब्सक्राइबर हैं वो सुरक्षित रहें। जान है तो जहान है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का यूज करें, गर्म पानी का यूज करते रहें सुबह शाम, जिससे कि जान बची रहे।
और बुखार, सर्दी, जुकाम, इन सब से बुरी तरीके से आप लोग बच के रहें कि किसी भी तरीके से ये ना होने पाए। चाहे वो कॉमन फ्लू हो, चाहे वो बुखार हो, चाहे जुकाम हो, कुछ भी हो, उसको हल्के में ना लें और इसकी जो है कायदे से तहकीकात करें और इलाज भी करवाएं। तो ठीक है दोस्तों, ये सारी अपडेट्स थी। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।